Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. Today I, Nanara, teacher H.S. Kaslo, delivering lecture for class 3rd. Subject is English, date is 6/8/20 and the topic is article. कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. होप कि आपको वो याद हुए होंगे और मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द आर्टिकल्स. आर्टिकल. First you see these examples. The man walked right past me. A giant spider crawled across the ceiling. An elephant is a large animal. इन 3 सेंटेंसेस में अगर आपको कुछ अजीब लगेगा तो वो ये है कि मैंने 3 वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन किया है. द, ए एंड एन. सो इसका मतलब है द, ए एंड एन, दीज आर आर्टिकल्स. ये अंडरलाइन वर्ड्स जो है इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. First of all, we see how to use a. A is used before a word that starts with a consonant. तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको कल वोवेल और कॉन्सोनेंट्स क्यों पढ़ाए. तो जो ए है वो हम कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. For example, a blue bird, a nice man, a wonderful dinner. Here B, blue, N, nice, W, wonderful. ये तीनों जो है these are consonants. Okay? Then N. N is used before a word that starts with vowels. A, E, I, O, U. तो एन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वॉवेल से पहले. जो वॉवेल वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, ए, ई एंड आई. दीज 3 लेटर्स और वॉवेल्स. होप आपको ये समझ आया होगा. देन एक्सेप्शंस में ये होता है कि यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द बिगनिंग साउंड और वी कैन से हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड. यूज ऑफ ए और एन बिगनिंग साउंड मीन्स वर्ड जो भी हम यूज करेंगे सेंटेंस में उसकी साउंड किस तरह से निकलती है. फॉर एग्जाम्पल और यहाँ वी सी हियर एच. तो ये कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब होगा इसको ए और आएगा. बट वी हियर अ वोवेल साउंड और ओ की साउंड निकलती है तो इसका मतलब है यहाँ पे एन और आएगा, नॉट ए और. ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिगनिंग साउंड और हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड. तो वहाँ पे हमें ए और एन चेंज हो जाता है. Another example is unique. We see U, then it's a vowel, then we can use as an unique. But जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है. We hear a consonant sound. Unique, unique, U. So यहाँ पे a unique chance आएगा, not an unique chance. ये वोवेल है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एन लिखना है. बट जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको सुनाते हैं, जब आप सुनते हैं ये वर्ड तो वहाँ पे यू की आवाज़ निकलती है. यू. तो यू जो है वो तो इसमें यहाँ पे ए यूनिक चांस आएगा, नॉट एन यूनिक चांस. ठीक है. तो यहाँ पे वाई की साउंड निकलती है. सो
यहाँ पे ए यूनिक चांस आएगा, नॉट एन यूनिक चांस। ठीक है, तो आज इतना ही। तो इंशाल्लाह जो अनदर द वो हम कल पढ़ेंगे, और ज़ीरो आर्टिकल्स होते हैं कुछ, तो उनको भी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।